public sector company carrying on a business of aircraft is merged with the amalgamated with the another public sector company who is also in the same business, तो उसमें जितने भी losses होंगे और unabsorbed consideration without assigning allowed to carry forward its losses for definition. उसमें लिखा था slum sale is a transfer of an undertaking. तो ये 72A सबसेक्शन 1 में क्लॉज डी को चेंज किया जो मैंने आपको बताया। अगला जरा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन कितनी देखो जजमेंट है। एक सम से वहां से एयर इंडिया हटाकर सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी को कहा है हम एक कंपनी या अमलगमेटिंग कंपनी लॉस में जा रही, कोई भी काम। अब बोलने का सेल वर्ड लिखा है और ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो लिखा है ट्रांसफर मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं लिया, एसेट एक्सचेंज कर सम सेल में ये दे दिया, उसके बदले शेयर दे दिया। अब शेयर लिए तो मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, तो उन्होंने कहा ये तो अलाउड ही नहीं है, ये सम सेल का नहीं है। अब इन्होंने लिख दिया एज ए रिजल्ट ऑफ सेल के बदले बाई एनी मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑफ अंडरटेकिंग। जो ऑनलाइन जो जवाब देना था उसको मैं जवाब ही नहीं। And the past chairman of Patna branch, Arun Kumar sir, chairman, newly elected chairman Patna branch, Mukul ji, C. Ram Shankar ji, vice chairman and secretary of the branch, the chairman of the first year and Dhan Kuber of Patna branch, C. Amit Bhattacharya ji, Sunil Kumar sir, our honorable managing committee member of the Patna branch, all our respected seniors present here and the past chairman present here, respected ladies and dear friends. क्या करें इस दौरान दुनिया में? यहाँ तो हर तरह की बातें होती हैं। पेट्रोल पंपों वालों ने क्या किया है, बैंकों ने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी बात ठीक है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। 8 लाख रुपया उसका कैश डिपॉजिट है। Members of Central Region, particularly the members of Bihar and Patna. Thank you all. We are का इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, जीएसटी आ पाया और जीएसटी फिर कार्यान्वित हो पाया, तो केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वजह से हो पाया। अगर जीएसटी में कलेक्शन है तो वो जीएसटी में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। अगर इनकम टैक्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोई भी विश्व की इकनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ के जो देश हैं, मस्कट हैं, दुबई हैं। केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वजह से मुझे लगता है 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में होंगे, जिसमें दुबई भी आता है, सऊदी अरबिया भी आता है, और इसी वजह से उनका लगातार प्रगति हो रही है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे किस तरीके से विकास में सहभागी बन सकते हैं, उनको पर्याप्त अवसर देंगी। और अगर ठीक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो विशेषज्ञता है उसको देश ने उसका दोहन नहीं किया, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड है पूरे विश्व में। तो वो जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं ना, उसी तरीके से ब्रेन ड्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होना शुरू हो गया है, और उस ब्रेन ड्रेन को हम रोक नहीं पाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो रेगुलेटर है, 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उससे पहले 1 जुलाई 1949 को पार्लियामेंट ने इतना ज़रूरी समझा कि स्पेशल एक्ट की द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के द्वारा इस वैधानिक संस्था का गठन किया गया, आईसीआई का गठन किया गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे वर्ल्ड के बेस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं। देश की उन्नति अगर हो सकती है, देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है, देश दोबारा से अगर वर्ल्ड पावर बन सकता है, तो केवल और केवल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर पूरी जी जान से सभी सरकारें, सभी डिपार्टमेंट उनकी सेवाओं को लेंगे, तभी मुझे लगता है कि वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। परिचय दे दीजिए। मैं सीए अनुज गोयल, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। मैं चेयरमैन हूँ आईसीआई की रिसर्च कमेटी का, मैं चेयरमैन हूँ आईसीआई की कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का, और मैं पटना ब्रांच का एक्स ऑफिसो मेंबर हूँ।
तो सर आप अपना परिचय सर। हम सी मुकुल चेयरमैन